आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ के बारे में जो नॉर्थ कोरिया से निकल कर आ रही। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को एक ग्लोबल हॉक जैसे दिखने वाले यूएवी के सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर नॉर्थ कोरिया से बहुत सारे वेपन सिस्टम्स की फोटोग्राफ निकल कर आती रहती है, लेकिन ये फोटोग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में बात करना जरूरी है। देखिए, हिस्टोरिकली नॉर्थ कोरिया की तरफ से अपनी मिलिट्री के ऊपर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाता रहा है वो काफी हद तक यूएस के खिलाफ और साउथ कोरिया के खिलाफ रहा है। लेकिन पहले जब आप उनके वेपन सिस्टम्स को देखते थे तो काफी हद तक ऐसा लगता था कि वहाँ पर दिखावा करने की कोशिश ज्यादा है, लेकिन रियलिटी में वो सिस्टम्स काम नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से नॉर्थ कोरिया की तरफ से जिस तरीके के सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर आपको चाइना के फाइन प्रिंट्स दिखाई देंगे। और अब वहाँ पर केवल चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बल्कि रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। देखिए, यूक्रेन में किम जोंग उन ने अपने सोल्जर्स को भेजा है और वो लोग रशियन सोल्जर्स के साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। इस फेवर के चलते रशिया अपनी सारी टेक्नोलॉजी अब नॉर्थ कोरिया को दे रहा है और चाइना और रशिया दोनों से मिलने वाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अब नॉर्थ कोरिया अपने वेपन सिस्टम्स को काफी ज्यादा रिफाइन कर रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम देख रहे हैं ये काफी स्पेशल सिस्टम है और इसी वजह से इसके बारे में डिटेल में बात करना जरूरी। अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी हद तक अमेरिकन कंपनी नॉर्थरॉप ग्रमन के RQ-4 ग्लोबल हॉक जैसा दिखाई देता है। और अगर स्पेसिफिकली RQ-4 ग्लोबल हॉक की बात की जाए तो ये एक बहुत ही स्पेशल सिस्टम है। आइए पहले समझ लेते हैं इस सिस्टम के बारे में और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से क्या बनाया गया है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। नॉर्थरॉप ग्रमन RQ-4 ग्लोबल हॉक एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो साल 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको एक जेट इंजन से पार किया जाता है। अगर इसमें यूज होने वाले जेट इंजन की बात की जाए तो वो रोल्स रॉयस F137 RR100 टर्बोफान इंजन है जो लगभग 34 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और इस जेट इंजन के चलते ये यूएवी 60,000 फीट तक की एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है। दूसरा एडेड एडवांटेज है कि ये यूएवी हवा में उड़ते हुए लगभग 60 घंटे की एंड्योरेंस दे सकता है, यानी कि ओवरऑल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हवा में काफी देर तक रुक सकता है, काफी ज्यादा ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है और जिस तरीके की ऊंचाई पर ये ऑपरेट करता है वहाँ पर आमतौर पर सैम सिस्टम्स नहीं पहुँचते। वैसे ग्लोबल हॉक कोई आर्म्ड यूएवी नहीं है बल्कि एक सर्विलेंस सिस्टम है जो काफी देर तक हवा में रहते हुए एक पूरे एरिया को काफी आसानी से स्कैन कर सकता है। इस तरीके का प्लेटफॉर्म आमतौर पर ऐसी जगहों पर डिप्लॉय किया जाता है जहाँ पर हॉस्टाइल डिप्लॉयमेंट होते हैं और आप कंटिन्यूअसली उनको मॉनिटर करना चाहते हैं। वैसे साल 2019 के आसपास ईरान ने अपने एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए यूएस का एक ग्लोबल हॉक मारकर गिराया था और ये चीज दिखाती है कि ग्लोबल हॉक जैसे यूएवीज को मारकर गिराया जा सकता है। हालांकि इस तरीके के यूएवी जिस तरीके की क्षमता आपके लिए लेकर आते हैं उसका प्रयोग रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, इमेज इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस में किया जा सकता है। अब अगर आप नॉर्थ कोरिया की यूएवी को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ग्लोबल हॉक की एग्जैक्ट कॉपी है और मोस्ट लाइकली इसको पार करने के लिए कोई चाइनीज या रशियन इंजन का प्रयोग किया गया है जिसके बारे में अभी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। डायमेंशंस और लुक्स में ये काफी हद तक ग्लोबल हॉक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली इसकी परफॉर्मेंस ग्लोबल हॉक के बराबर नहीं होगी क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास में उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। हालांकि अगर ये सिस्टम 60% परफॉर्मेंस भी डिलीवर कर सकता है तो साउथ कोरिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक डीमिलिटराइज्ड जोन है जिसको लेकर दोनों देशों की तरफ से लगातार कोशिश की जाती है कि मॉनिटरिंग करी जाए। वैसे इस सिस्टम को देखकर एक चीज और समझ में आती है कि यूएवीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है और अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कोई भी देश इस तरीके के सिस्टम्स बना सकता है। अगर नॉर्थ कोरिया ये सिस्टम बना सकता है तो भारत भी बना सकता है, खाली जरूरत है उस इंटेंट की कि भारत को अपना खुद का सिस्टम बनाना है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।